हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एजीपी के ऊपर। एजीपी बोले तो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, आपके पास एक कोई सीरीज मान लो कि इस टाइप का एक एपी दिया हुआ है कुछ इस प्रकार। अपन एपी की बात करें तो इसका फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म की बात करें तो ए प्लस डी है, और अपन थर्ड टर्म की बात करें तो ये ए प्लस टू डी है। और इसी तरीके से ये चीज चलते चलते आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ए प्लस ऑफ एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। ये आपके सामने मान लो एक एपी का सीरीज दिया हुआ है, और दूसरा जो सीरीज है ना, मान लो कि जीपी का दूसरा सीरीज कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। कुछ ऐसा समझो कि दूसरा जो सीरीज जीपी का है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, बी आर स्क्वायर। और ये चीजें चलते चलते आपको इसकी nth टर्म की बात करें तो बी आर टू डी पावर एन माइनस वन है। तो देखो अब बच्चा, हमारा जो एजीपी होगा ना, लाइक अपन एजीपी की बात करें तो एजीपी क्या होता है ना, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का प्रोडक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लिखूं तो यहाँ से ये चीज कुछ ऐसा मिल जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इन दोनों की प्रोडक्ट की अपन बात करें तो ये चीज हो जाएगा ए प्लस डी और मल्टीप्लिकेशन में बी आर। ठीक इसी प्रकार अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखे तो ये चीज तुम्हारा कुछ ऐसा आ जाएगा, ए प्लस टू डी और मल्टीप्लिकेशन में बी आर स्क्वायर। और ये चीज अप टू चलते जाएगा एन टर्म्स तक। तो यहाँ से ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा, ए प्लस ऑफ एन माइनस वन मल्टीप्लिकेशन में डी और यहाँ पे बी आर टू डी पावर एन माइनस वन। तो ये जो मैंने सीरीज लिखा है ना, इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी सीरीज को तो देखो ये वन है, इसी सीरीज को तो हम लोग एजीपी बोलते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किस टाइप की सीरीज को हम लोग एजीपी बोलेंगे। बट आप ये सोच सकते हो कि इस टाइप की सीरीज को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से इस चीज को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का जो स्टेप्स होता है ना, वो बहुत ही सिंपल स्टेप होता है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, स्टेप वन आपको क्या करना है, जो भी सीरीज लिखा हुआ है आप उसको कुछ इस तरीके से मतलब लिख लो। मान लो कि मैं एस एन को ऐसा लिख लेता हूँ, एस एन इज इक्वल टू, मान लो कि आपके पास ऐसा दिया हुआ है, ए बी प्लस ए प्लस डी और यहाँ पे बी आर प्लस ए प्लस टू डी और मल्टीप्लिकेशन में बी आर की पावर टू। और ये चीज कुछ इस तरीके से चलते चलते जा रहा है। देखो इससे मैं एक पहले वाली टर्म की बात करूँ ना, तो वो चीज क्या आ जाएगा, वो तुम्हारा आएगा ए प्लस ऑफ एन माइनस टू और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में डी, और यहाँ पे जो होगा बी आर टू डी पावर एन माइनस टू हो जाएंगे। और इसके लास्ट वाले की बात करें तो ये तो यही रह जाएंगे, ए प्लस ऑफ एन माइनस वन और यहाँ पे डी और यहाँ पे जो होंगे बी आर टू डी पावर एन माइनस वन। तो स्टेप वन जो होता है ना, आप सबसे पहले इस सीरीज को सेम टू सेम लिखो और उसी सीरीज में क्या करो ना, आप आर से मल्टीप्लाई कर लो। तो लाइक इसमें अपन आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे ए बी आर हो जाएगा। तो इसको इसके सामने नहीं लिखना, एक स्टेप छोड़ के लिखना है। मतलब ये आप लिखोगे ए बी आर प्लस अगला जो लिखोगे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो ये चीज तुम्हारा आ जाएगा ए प्लस डी और ये बी आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके से बाकी सबके साथ भी चलेगा। तो ये चलते चलते देखो इसका मल्टीप्लिकेशन आपको अब यहाँ पे लिखना होगा। तो ये चीज हो जाएगा ए प्लस ऑफ एन माइनस टू और यहाँ पे डी। और देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए ना, आर से मल्टीप्लाई इस पूरे में हो गया है। तो लाइक ये चीज तुम्हारा क्या आ जाएगा, बी आर टू डी पावर एन माइनस वन। और इस पूरे पार्ट में अगर जब मल्टीप्लाई होगा ना तो एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे आ जाएगा, प्लस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी और यहाँ पे जो हो जाएंगे बी आर टू डी पावर एन हो जाएगा। इसके देखो स्टेप वन में आपको कुछ नहीं करना, जो सीरीज रहेगा उसको अच्छे से लिखो, उसमें आर मल्टीप्लाई करके उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो। तो देखो बच्चों, जैसे ही इस चीज को आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो ये पूरा चीज आपका जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। या कभी कभी ये चीज जीपी में कन्वर्ट नहीं भी होता है। तो मान लो जब ये सीरीज जीपी में कन्वर्ट नहीं होगा ना, तो फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करना है। जैसे कि अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो ए बी है तो इसको आप सेम टू सेम ए बी रहने दो। और यहाँ से देखो
यहाँ से ए बी आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बी और डी कॉमन आ जाएगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस ये चलते चलते कुछ ऐसा आ जाएगा आर टू दी पावर एन माइनस वन और यहाँ से एक एक्स्ट्रा में ये बचा हुआ रहेगा ए प्लस ऑफ एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी और बी आर टू दी पावर एन। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये चीज जो है आपका, तो यहाँ पे देखोगे ना, तो ये एक ही बार में डिफरेंस लेने से ये चीज जीपी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि देखोगे ना ये पूरा पार्ट आपका क्या है, जीपी है। और फिर यहाँ पे आप जीपी की फॉर्मूला लगा के आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको एसन कुछ मिल जाएगा। मतलब यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा इस चीज पार्ट को आप सॉल्व करोगे ना तो आपके फाइनल आंसर आ जाएंगे। बट जरूरी नहीं कि हर बार आपको इतना ही सिंपल ये एक स्टेप करने से आंसर आ जाएगा। आपको कभी कभी इससे इस चीज को एक से ज्यादा बार भी रिपीट करना पड़ सकता है। इस चीज को हम लोग प्रॉब्लम्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। बाकी आई होप यहाँ तक चीजों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी इस चीज को समझने में कुछ भी दिक्कत है ना तो आप इस चीज को रिपीट करके देखिए ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। देन जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे चीजें इजीली आप समझ पाओगे। बाकी जिनको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया है तो उनके लिए मैंने कुछ प्रॉब्लम लिख रखे हैं, आप इसको ट्राई कीजिए। तो देखो बच्चों, इसमें यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है ना कि इस सीरीज को सॉल्व करना है। तो देखो ना, वही सबसे पहले जो अभी मैंने आपको सिखाया, स्टेप वन हमारा क्या होगा, स्टेप वन जो होंगे उसमें हम लोग क्या मान लेंगे, एस इज इक्वल टू ये एज्यूम कर लेंगे 1 + 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब और प्लस देखो यहाँ पे अप टू एस इन्फिनिटी बोला है तो कोई पार्टिकुलर टर्म नहीं है, मतलब आप इसको सीधा सीधा ऐसे लिख लो। और नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, देखो स्टेप वन ये था, इसी में इसके बाद आपको आर से मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पे देखोगे जिसका ये जो है ना एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सारे जीपी में है, मतलब कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो एक्स है। तो आप इससे एक्स से मल्टीप्लाई कर लो और वन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स हो जाएंगे, ये 2x स्क्वायर हो जाएंगे, ये 3x क्यूब हो जाएंगे और ये चीज चलते चलते अप टू इन्फिनिटी जाएगा। अभी आपको क्या करना है, इन दोनों को डिफरेंस ले लेना है। तो जैसे ही बच्चों आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे ना ये चीज हो जाएंगे 1 - x और यहाँ पे s बच जाएंगे और ये चीज होंगे 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी। आप देखोगे ना तो ये पूरा आपका क्या है, एक जीपी है। और इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होता है, इस एस इनफाइनाइट की बात करते हैं डिवाइड बाय 1 - r होता है। तो ये चीज आप देखोगे ना तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा 1 - x और यहाँ पे s हो जाएगा और a बोले तो 1/1 - x। तो यहाँ से जो आपको s मिलेगा ना 1/1 - x की पावर 2 आ जाएंगे और यही आपके फाइनल आंसर होंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। जो हमने लास्ट स्लाइड पे डिस्कस किया था ना वहाँ पे मैंने आपको जनरल टर्म तक लिख के दिखाया था, मतलब nth टर्म तक, यहाँ पे ये इन्फिनिटी तक था तो इसलिए ये प्रॉब्लम बहुत आसान हो गया। इसी टाइप की एक और भी प्रॉब्लम है आपके सामने, आप इसको ट्राई कीजिए। तो देखो फर्स्ट वाला तो एकदम सेम टू सेम प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा है, मतलब यहाँ पे अगर आप इसकी सॉल्विंग की बात करें तो एस इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे 1 + 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 7 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर करोगे प्लस 10 डिवाइड बाई 5 टू दी पावर 3 और ये चीज आपका चलते चलते जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो अभी आप क्या करोगे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर लोगे। जैसा कि यहाँ पे कॉमन रेशियो 5 है, 1/5 है, इसको आप ऐसा लिख लोगे 1/5 प्लस 4/5 का स्क्वायर प्लस 7/5 टू दी पावर 3 और अप टू ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अभी जैसे ही इन दोनों का डिफरेंस लोगे ना तो देखो s टू कॉमन आ जाएगा, मतलब s माइनस s/5 बोले तो 4 डिवाइड बाई 5 s हो जाएंगे और ये चीज देखो 1 + 3 डिवाइड बाई 5 प्लस ये 3 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर आएंगे प्लस 3 डिवाइड बाई 5 टू दी पावर क्यूब आएंगे और ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा। तो देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा ना 4 डिवाइड बाई 5s इज इक्वल टू 1 + 3 कॉमन आ जाएंगे 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर प्लस ऐसा चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो देख पा रहे हो ये आपका क्या इनफाइनाइट सीरीज है और इस चीज को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं पूरा ही कर देता हूँ, 4/5s हो जाएंगे और 1 + 3 और यहाँ पे देखो a/1 - r हो जाएंगे
तो 1/5 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/5। तो इस चीज़ को आप अच्छे से सॉल्व करो, 4/5s, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/4 आ जाएंगे। 5 5 कैंसिल हो जाएंगे। s इज इक्वल टू जो मिलेंगे 5/4 प्लस ये मिल जाएंगे आपको 15 डिवाइड बाय 16। और इस चीज़ को आप अच्छे से सॉल्व कर लो, 35/16 यहाँ से आ जाएंगे और यही तुम्हारे फाइनल आंसर होंगे इस प्रॉब्लम के लिए। ठीक इसी प्रकार आप इस चीज़ को भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे ना, आपको दिख नहीं रहा होगा, बट ये चीज़ भी क्या है आपके 1/5, 1/15, 1/45, 1/35, ये भी आपका एक जीपी है। मतलब इसको देखोगे तो s इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या है ना, ये चीज़ s इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5 है, प्लस 5 डिवाइड बाई 15 है, प्लस 7 डिवाइड बाई 45 है, प्लस 9 डिवाइड बाई 135 है, और प्लस ये चलते जा रहा है अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें आपको क्या करना है, फिर से आप देखोगे ना, ये जो आपके जीपी है इन सब में कॉमन रेशियो कितना है 1/3 है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे 1/3 से, और ये चीज़ें आपका क्या आ जाएगा, एक टर्म आप जैसे ही छोड़ के लिखोगे ना, तो ये चीज़ तुम्हारे कुछ इस टाइप के हो जाएंगे ना, ये हो जाएंगे 3/15 प्लस 5/45 प्लस 21 बाई, सॉरी ये 7 बाय तुम्हारे आ जाएंगे 135, और ये चलते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी। और इन दोनों का जैसे ही डिफरेंस लोगे ना, तो ये चीज़ क्या आ जाएगा, देखो 2/3s हो जाएंगे, और यहाँ से देखो ये चीज़ तुम्हारे 3/5 आ जाएंगे, प्लस 2/15 प्लस 2 बाई जो आएंगे तुम्हारे 45 आ जाएंगे, प्लस 2/135 आ जाएंगे, और ये चीज़ चलते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से आप 2 को कॉमन लोगे तो ये पूरा के पूरा आपके फिर से इनफाइनाइट जीपी बन जाएंगे, जिसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे, और इस पूरे पार्ट को सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा वो आपके फाइनल आंसर होंगे। आई होप आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी टाइप की और भी प्रॉब्लम को मैं कंटिन्यू करूँगा इसके अगले पार्ट में, तो आप बने रहे हमारे साथ। और कुछ भी डाउट्स होता है इस टाइप की प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।